हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, भारत अर्थात इंडिया का वर्णन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भारत के संविधान की उद्देशिका का मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आइए इसके डिटेल में चलते हैं कि अर्थात ये मुद्दा क्यों आजकल सुर्खियों में चल रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ ये समझ लेते हैं कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द वो थे दोस्तों? एक तो था समाजवादी, एक था समाजवादी, दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द था दोस्तों, तीसरा शब्द था अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे। आगे देखिए दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये है उद्देशिका हमारे संविधान की। तो अब इसमें देखिए, हम भारत के लोग, ठीक है, लेकिन बात यहां पे है कि हमारे संविधान में दोनों शब्द आते हैं। कौन कौन से? भारत अर्थात इंडिया, दोनों लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। तो या तो हम भारत बोले या इंडिया बोले, दोनों में से कोई सा शब्द हमारे इंडिया के लोग यूज कर सकते हैं, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं भारत के अलग अलग नामों को। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या नाम आते हैं, उन्हें समझते हैं। जैसे कौन कौन से नाम दोस्तों? आर्यव्रत। क्या है? आर्यव्रत का नाम अच्छी तरीके से आप लोग समझते होंगे। आर्यव्रत मीन्स आर्यों का आगमन जब यहाँ हुआ, जैसे जैसे बसते गए उस एरिया को आर्यव्रत कहते हैं। वो कहाँ पे? वैसे जैसे हमारा यूपी है, मीन्स उत्तर भारत। समझ में आया? अब अगला नाम है जम्मू द्वीप। अगला नाम क्या है? जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, ठीक। अगला नाम है हमारा जम्मू द्वीप। और इसके बाद नाम जो मिला, भारतवर्ष। क्या मिला दोस्तों? भारतवर्ष। इसके बाद अगला नाम क्या मिला? हिंदुस्तान। अब देखिए, जैसे हिंदुस्तान तो बहुत लोग जैसे आक्रमण किए उस समय वो लोगों ने ये नाम दिया हिंदुस्तान। जम्मू द्वीप क्या है? जब मीन्स बौद्धकालीन के समय में जम्मू द्वीप नाम मिला। ये अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिया। क्या मिला दोस्तों? इंडिया। क्या मिला? इंडिया। अब देखिए, अब इंडिया की बात आई तो कुछ लोगों का यह कहना है कि इंडिया जो है
अंग्रेजों ने नाम दिया, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने नाम दिया। इंडिया जो है, अगर आपको पता हो तो इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, मींस ग्रीक वर्ड, ठीक, वहां से ये सब नाम का पता चलता है। अंत में सारा कंक्लूजन दोस्तों कहां पे आया? भारत में आया, भारत शब्द, ठीक है। अब यहां हम लोगों को और डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है। इतनी बात समझ में आई तो चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। मींस अब हम समझते हैं कि भारत, भारत क्या है, ठीक है। भारत का कहां कहां से वर्णन मिलता है? तो भारत का जो वर्णन मिलता है दोस्तों, वो मिलता है गुप्त काल। मींस आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि ये डाटा मैंने एक जगह समराइज कर दिया है। गुप्त काल, अब गुप्त काल में कहां से? जैसे पौराणिक जो कथाएं हैं वहां से इसका साक्ष्य मिलते हैं। मीन्स पौराणिक मान्यताओं, क्या दोस्तों? पौराणिक मान्यताओं, पौराणिक मान्यताओं, पौराणिक मान्यताओं, ठीक है, यहां से मिलता है। अब यहां पे पौराणिक मान्यताओं में क्या मिलता है उसको समझते हैं। मीन्स दुष्यंत, नाम सुने हैं अच्छी तरीके से। हमारे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखे हैं, उसमें यही कहानी दोस्तों मिलती है। क्या है? दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, शकुंतला के पुत्र कौन से? भरत का नाम मिलता है इनका। अच्छा, भरत कौन थे? भरत एक चक्रवर्ती राजा थे, उनके नाम पे भरत मीन्स भारत। अगला समझिए, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म, जैन धर्म से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म में धार्मिक ग्रंथों, क्या है दोस्तों? धार्मिक ग्रंथों में क्या मिलता है? भारत मिलता है, ठीक है। इसके बाद और एक उस पे आ जाइए, कौन सा? वायु पुराण, वायु पुराण में भी आपको, वायु पुराण में भी भारत का उल्लेख मिलता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है इंडिया। क्या आती है? इंडिया। इंडिया कहां से मिला है दोस्तों, इसको समझते हैं। इंडिया सर्वप्रथम 440 बीसी, 440 बीसी यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार, ठीक है। ये कौन से हैं? हेरोडोटस, नाम अच्छी तरीके से आप समझते हैं। हेरोडोटस, जो सुने भी होंगे, ठीक। हेरोडोट्स लिखा जाता है, इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग होगी हेरोडोटस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग सिंधु नदी। कहां पे आ जाते हैं? सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी में आ जाते हैं। यहां से समझते हैं। यहां पे देखिए मीन्स ग्रीक। अब ये ग्रीक क्या है? ग्रीक मीन्स भाषा, किसकी? यूनानी, ठीक है, यूनानी, ठीक। यूनानी मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम अच्छी तरीके से सुने होंगे, ठीक है। मीन्स ये इंडस क्या है? लैटिन
भाषा, लैटिन भाषा मीन्स देखिए ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी, यहां से भी मिलता है। क्या मिलता है? सिंधु नदी से, यहां से ये सब चीजें मिलती है। क्या मिलता है? इंडिया शब्द। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्यवर्त। आर्यवर्त को थोड़ा समझ लेते हैं, सबको समझते हैं डिटेल से, पूरा कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें। आर्यवर्त, आर्यवर्त उत्तर भारत, आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। ठीक, अब आता है जम्मू द्वीप, समझते हैं जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप। ठीक है, जम्मू द्वीप समझ लेते हैं। पुराणों, जम्मू द्वीप में लिखिए पुराणों के आधार पर, पुराणों के आधार पर मीन्स बुद्ध के काल कह दीजिए। ठीक, बुद्ध के समय में, पुराणों के आधार पर बुद्ध के समय में। अब भारत, अगला क्या था हमारा? भारत, भारत कब? ठीक, भारत की बातें आती हैं। ठीक है, आर्यावर्त, ठीक, भारत मीन्स आर्यों, आर्यों के शक्तिशाली, आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा दुष्यंत, आर्यों के शक्तिशाली राजा दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र कौन थे? दुष्यंत के पुत्र मीन्स भरत, दुष्यंत के पुत्र मीन्स भरत के नाम पर। ठीक है, भरत के नाम पर पड़ा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हिंदुस्तान। क्या आता है अगला हमारा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कहां से आया? ठीक है, हिंदुस्तान मीन्स ईरानियों, ईरानियों, ठीक है, ईरानियों, पारसियों, ईरानियों, पारसियों और अरबों द्वारा आक्रमण जब हुआ था, अरबों द्वारा आक्रमण, ठीक है, वहां से आता है क्या? हिंदुस्तान शब्द। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया, इंडिया, इंडिया में क्या था? मीन्स यूनानियों, यूनानियों, यूनानियों में क्या? यूनानी क्या है? ग्रीक। क्या है दोस्तों? ग्रीक, यूनानियों द्वारा, ठीक है, यूनानियों द्वारा क्या हुआ? इंडिया शब्द का उद्गम हुआ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा जो है भारतीय संविधान में कहां से क्या लिखा गया है उसको समझते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में क्या और कहां पे है? भारतीय संविधान में बोला गया है भारत अर्थात, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया भाग एक में अनुच्छेद, भाग एक में अनुच्छेद एक में एक के का, या इसी को वन कह सकते हो, ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वन, ठीक है, अनुच्छेद वन का या, ठीक है। और उसी तरीके दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसको समझते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था दोस्तों। तो भारत के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के लोग स्वतंत्र हैं और वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग, मींस इंडिया के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे भारत बोलें या इंडिया बोलें। क्या बोलें? भारत बोलें या इंडिया बोल सकते हैं, उनके संविधान में ये चीज लिखा है। मीन्स वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, चाहे भारत बोलें या इंडिया बोलें। दोस्तों, तो मैं अब ये बताना चाहूंगा कि आपने पूरा इसका वर्णन देख लिया है। तो हमारे संविधान में ये लिखा गया है भाग 1 के अनुच्छेद 1 के 1 में कि भारत अर्थात इंडिया। तो भारत के लोग या इंडिया बोलें, चाहे इंडिया बोलें, चाहे भारत बोलें, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं दोस्तों। तो इसमें कोई ये मुद्दा नहीं है कि आप भारत हो जाएगा या इंडिया हो जाए देश, ठीक है। तो चाहे आप इंडिया बोलिए, चाहे भारत बोलिए, आपके संविधान के अकॉर्डिंग दोनों सही है दोस्तों। हाँ, जय हिंद दोस्तों, यहीं से मैं समाप्त कर रहा हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।